नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। चांद पर उतरेगा चंद्रयान 2। जी हां, हिंदुस्तान रखने जा रहा है चांद पर एक बार फिर कदम, और ये कदम बेहद खास होने जा रहे हैं क्योंकि बस सबसे कुछ ही देर बाद चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग होगी। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और जैसे ही घड़ी की सुई 2:43 दिखाएगी, उसी के साथ ही आपको बता दें कि चंद्रयान 2 जो है लॉन्च हो जाएगा। GSLV Mark 3 रॉकेट से इसकी लॉन्चिंग होनी है और उसके 54 दिन बाद आपको बता दें कि जिसका सबको बेसब्री से इंतजार रहेगा, जो सबसे क्रूशियल पीरियड होगा, उस वक्त चांद के सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग होने वाली है। तो आखिर कितना मुश्किल है ये मिशन मून 2 हिंदुस्तान के लिए, और किस तरह से क्या कुछ चुनौतियां होने वाली हैं, कितना किफायती रहा है मिशन, इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। खत्म हुई रिहर्सल, अब है एक्शन की बारी। फैट बॉय ने कस ली है कमर। चंद्रयान 2 एक बार फिर अपने मिशन चांद के लिए तैयार है। चंद्रयान 2 दोपहर 2:43 पर लॉन्च किया जाएगा। इससे पहले GSLV Mk3 M1 रॉकेट में कुछ तकनीकी दिक्कत के चलते 15 जुलाई को चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण रोक दिया गया था, लेकिन अब इससे जुड़ी हर दिक्कत को दूर कर लिया गया है। चंद्रयान 2 को चांद तक पहुंचने में 54 दिन लगेंगे। धरती की बाहरी कक्षा में पहुंचने के बाद चंद्रयान 16 दिन तक पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए चांद की ओर बढ़ेगा। इस दौरान इसकी रफ्तार 10 किलोमीटर प्रति सेकंड होगी। 16 दिन बाद चंद्रयान 2 से रॉकेट अलग हो जाएगा, फिर इसे चांद की कक्षा तक पहुंचाया जाएगा। चांद की कक्षा में पहुंचने के बाद ये चंद्रमा का चक्कर लगाने लगेगा। चांद का चक्कर लगाते हुए ये उसकी सतह की ओर बढ़ेगा। चांद की सतह पर पहुंचने के बाद लैंडर और रोवर 14 दिन तक जानकारियां जुटाएंगे। हिंदुस्तान की नजर चंद्रमा पर बड़ी मात्रा में पाए जाने वाले एक अनमोल खजाने पर है, जिसका नाम हीलियम 3 है। इस खजाने की खोज ही भारत को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर ले जा रही है। यहाँ अब तक कोई भी देश नहीं पहुँचा है। अपनी ऊर्जा जरूरतों का 2/3 हिस्सा आयात करने वाले भारत के लिए हीलियम 3 ऊर्जा के साथ साथ अरबों डॉलर भी दिला सकता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक हीलियम 3 से कई सदियों तक धरती की ऊर्जा जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा। हीलियम 3 पहले से ही धरती पर पैदा होता है, लेकिन ये बहुत महंगा है। अनुमान है कि चंद्रमा पर इसके विशाल भंडार मौजूद हैं। बताया जाता है कि यह भंडार 1 मिलियन मैट्रिक टन तक हो सकता है। इसके अलावा भारत चांद पर यूरेनियम, टाइटेनियम जैसे बहुमूल्य धातुओं के भंडार की भी तलाश करेगा। तो बस अब इंतजार है तो चंद्रयान 2 के सफल प्रक्षेपण का, जिसके जरिए भारत दुनिया के मानचित्र पर अपनी एक नई छाप छोड़ेगा। टीम न्यूज नेशन। और आपको बता दें, चंद्रयान 2 एक बार फिर लॉन्च के लिए तैयार हो चुका है। हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि देश भर में किस तरह से लोग जो हैं चंद्रयान 2 की कामयाबी के लिए पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो वहीं आपको जानकर हैरानी होगी कि श्रीहरिकोटा में जो है लोग बाग अपना, आज कामकाजी दिन है, सोमवार का दिन है, लेकिन लोग बाग अपने घर दफ्तर से छुट्टियां लेकर, स्कूल से बच्चों की छुट्टियां कराकर जो है खासतौर से श्रीहरिकोटा पहुंचे हैं। इसरो ने, आपको बता दें कि ये चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग देखने के लिए ये तीसरा ऐसा मौका है जब अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस जो हैं वो खोले थे, और उसी के साथ ही इसरो ने 5000 जो गेस्ट हैं उनको ये न्योता दिया था कि आप आइए, देखिए और इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनिए। उसमें ज़्यादातर स्कूल किड्स जो हैं उनको एनकरेज किया गया था। तो आप देखिए कि किस तरह से देश की निगाहें जो हैं टिकी हुई हैं इस वक्त सतीश धवन श्रीहरिकोटा रिसर्च सेंटर पर, और अब से कुछ ही देर में यहाँ पर लॉन्चिंग होगी GSLV Mark 3 रॉकेट से। चलिए, हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ तुषार और अक्षत स्टूडियो में मौजूद हैं, स्पेस इंडिया से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ AP सिंह एस्ट्रोनॉमर इस वक्त जुड़े हुए हैं, गोरखपुर से हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। AP सिंह जी, आपसे मैं सबसे पहले समझना चाहूँगी कि अभी फ्यूल भरने का काम जो है कार्सिनोजेनिक स्टेज में वो पूरा हो चुका है। इसके बाद अब आगे क्या कुछ होगा, मतलब ये जो बचे हुए 40 मिनट हैं इसमें क्या कुछ प्रोसीजर्स अभी बाकी हैं? अभी इसमें सबसे पहले जो है मैं बताना चाहूँगा कि टेक्निकल जो प्रॉब्लम्स हैं उसे सॉर्ट आउट करने की प्रोसेस देखी जा रही है कि अभी कोई और कुछ ऐसी घटना घटित ना हो जिसके कारण यहाँ से उड़ान भरने के बाद में रॉकेट को कहीं बीच में दिक्कत ना हो। इसीलिए तो जो स्टेजेज होती हैं उन्हें कंप्लीट करने के देखा जा रहा है कि अभी जो है आगे और
क्या क्या हो सकता है इसमें, कुछ पॉसिबिलिटी ऐसी तो नहीं है जिसके कारण कहीं ना कहीं यान जो है डिस्टर्ब का शिकार हो जाए। तो अभी जो बहुत सारी प्रोसेस होती हैं वो प्रोसेस चल रही हैं इस समय। जी तुषार, मैं आपसे समझना चाहूँगी पहले कि क्योंकि मैं खुद वहाँ पर मौजूद थी जब पिछली बार चंद्रयान 2 का लॉन्चिंग होनी थी, तो उस वक्त हमने देखा था कि वहाँ पे एक उत्सव का माहौल होता है वहाँ पर पूरी रात के, अभी तो फ़िलहाल दिन में हो रही है लॉन्चिंग, लेकिन उस वक्त तो रात का वक्त जो है वो मुकर्रर किया गया था। लेकिन तब भी किस तरह से बड़ी तादाद में जो है स्टूडेंट्स, तमाम लोग जो हैं इस ऐतिहासिक लम्हे का गवाह बनने के लिए आते हैं, तो क्या कुछ वहाँ पर देखने को मिल सकता है उन्हें लोगों को? वहाँ एक एक्चुअल रॉकेट लॉन्च विटनेस करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि रॉकेट को लॉन्च होते हुए वो बहुत ही तेज़ स्पीड पे जाता है। जैसे कि शुरू में उसकी स्पीड कुछ रहेगी 450 मीटर पर सेकंड रहेगी उसकी स्पीड, जो कि बहुत ज़्यादा रहती है। जैसे ही सॉलिड रॉकेट बूस्टर हमारे ऑन होंगे, इनिशिएट होता है, तो उसके बाद धीरे धीरे जैसे हमारी स्टेजेस बढ़ती जाएंगी, स्पीड्स बढ़ती जाएंगी, तो एक रॉकेट लॉन्च की पाथ विटनेस करना, जैसे कई लोगों को लगता है कि रॉकेट एकदम सीधा जाता है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। रॉकेट एक पाथ लेता है स्काई में, उसके हिसाब से जाते हैं, वो बिल्कुल सीधा जाता नहीं है स्पेस। चलिए, आपने ये बात बताई, इसी के साथ एक और दिलचस्प जानकारी वो हमें भी तभी मिली कि चांद, हम सब लोग कहते हैं गोल है, लेकिन चांद भी गोल नहीं है। हाँ जी, एग्जैक्टली गोल तो नहीं है चांद। हाँ, तो खैर आपने रॉकेट की बात की है, तो कहा जाता है कि जब भी रॉकेट लॉन्च होता है वहाँ पे, क्योंकि सबको एलईडी में ही देखने को मिलता है, एलईडी स्क्रीन पे, क्योंकि जो लॉन्चिंग होती है वो तो पूरी ऑटोमेटेड होती है, और वहाँ पर 5-6 किलोमीटर दूर जो है वो सेंटर बनाया गया होता है लोगों के लिए भी और मीडिया के लिए भी। लेकिन लोग कहते हैं कि कंपन महसूस होती है उसके लॉन्च होने के बाद, यू कैन फील इट। हम जो हमारे रॉकेट का जो मास है वो है 6,40,000 किलोग्राम, तो वो बहुत ज़्यादा मास है। इतने मास को आप जब अर्थ के सरफेस से लिफ्ट कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर फोर्स, बहुत ज़्यादा, जो हमारा ये रॉकेट है भारत का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है, तो सबसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा फोर्स लगता है उस रॉकेट को लॉन्च करने में। तो जो रॉकेट लॉन्च हो रहा होता है तो उसका वाइब्रेशंस जो है आप दूर तक फील कर सकते हैं, बहुत दूर तक फील कर सकते हैं। तो एक्चुअली वो फील करने के लिए लोग जाते हैं वहाँ पे। बिल्कुल, और आपको अगर मैं फील करने की बात कहूँ तो जब मैं वहाँ खुद मौजूद रही थी श्रीहरिकोटा में, तो आपको बता दें कि हमें भी खुद को ये अचंभा हो रहा था कि लोग बैंगलोर से, हैदराबाद से, देश के अलग अलग हिस्सों से, ख़ास तौर से अपने बच्चों को, अपने परिवार के लोगों को, और खुद जो है वो श्रीहरिकोटा पहुँचे थे ड्राइव डाउन करके। सोमवार की ही सुबह थी वो भी, और आज भी ठीक है, एक हफ्ते बाद आज भी सोमवार का ही दिन है, कामकाजी दिन है, लोग पहुँचे थे ताकि वो इस ऐतिहासिक लम्हे का गवाह बन सकें। तो आप सोच सकते हैं कि लोगों में कितना उत्साह होता है। तुषार, एक आम आदमी के लिए तो ये कोई अक्षत फ़ायदा नहीं करने वाला अक्षत कि भाई कल से उसके मोबाइल में कुछ नया आने लग जाएगा या कुछ नए डेटाज आने लग जाएंगे। तो अगर एक आम आदमी के लिहाज से समझाने की कोशिश करें उसे, तो ये मिशन इतना ख़ास क्यों है? अगर हम बात करें तो जैसे कि हम जो बचपन में पढ़ते थे, हमने जितना कुछ पढ़ा वो सब नासा और अपोलो मिशन से रिलेटेड था। पर अगर हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ फुटमार्क्स छोड़ना चाहते हैं तो ये वो फुटमार्क्स हैं, क्योंकि ये जैसा कि हमारा मिशन है चंद्रयान 2 ना, ये जो हमारा मिशन है बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण है, खासकर इसलिए क्योंकि इस मिशन से हम बहुत सारे टेस्ट करेंगे, हम बहुत सारे पेलोड्स अपने चंद्रयान 2 मिशन पे साथ कैरी कर रहे हैं, जो कि हैं 14 हैं टोटल। 8 हमारा ऑर्बिटर लेके जा रहा है पेलोड्स, और 4 पेलोड्स हमारे लैंडर में हैं, एंड 2 पेलोड्स हमारे उसमें रोवर पे हैं। तो ये जो जितना कुछ ये जितनी रिसर्च इन सब अपने मिशन से करेंगे, ये सब इनको सिर्फ हमारा देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर से लोग देखना चाह रहे हैं कि इनके जो रिजल्ट्स हैं वो कैसे रहेंगे। जैसे कि मैं इसका एक एग्जांपल आपको देना चाहूँगा, हमारा एक हाई रेजोल्यूशन कैमरा जो हमारे ऑर्बिटर पे इंस्टॉल्ड है, तो वो कैमरा की जो हमारी वो है पिक्सल डेंसिटी वो है 0.32 मीटर पर पिक्सल, और जबकि नासा का जो लूनर रिकॉनिसेंस ऑर्बिटर है वो 0.5 मीटर पर पिक्सल है। तो जो हमारे वाले की पिक्सलेशन है वो रादर बेटर है नासा से भी। तो हमारे जो रिजल्ट्स हैं ये दुनिया रिजल्ट्स देखना चाहती है। चलिए, तो अभी तक हम पढ़ते थे कि नासा ने ऐसा किया या फिर किसी दूसरी स्पेस एजेंसी ने ऐसा किया, तो हमारे आने वाली पीढ़ी जब किताबें पढ़ेगी, चांद के रहस्य को टटोलेगी, तो उसमें इसरो का जिक्र आएगा, चंद्रयान 2 का जिक्र आएगा, और हिंदुस्तान का जिक्र आएगा, और ये भी कहा जाएगा कि भारत जैसे विकासशील देश जो बहुत तेजी से विकसित होने की ओर अग्रसर है, उसने ये चंद्रयान बहुत ही कम कीमत पर और मेक इन इंडिया यानी कि पूरा का पूरा हिंदुस्तान में बनाया है। मोहितराज दुबे भी हमारे साथ इस वक्त नेहरू तारा मंडल से इस वक्त जुड़ चुके हैं। मोहित, हमने देखा श्रीहरिकोटा में तो लोगों का हुजूम जो है हैदराबाद, कर्नाटक, चेन्नई, कई जगह से पहुंचा है इस ऐतिहासिक लम्हे का गवाह बनने के लिए। क्या नेहरू तारा मंडल में भी वैज्ञानिकों का और नौजवानों का उत्साह देखते ही बनता है?
बिल्कुल, यहाँ पे उत्साह देखते ही बनता है और अंतरिक्ष की दुनिया में हम नई इबारत लिखने जा रहे हैं। जिस तरीके से चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग कुछ घंटों के बाद, कुछ पलों के बाद कह सकते हैं कि लॉन्च होने वाला 3,84,000 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हमारा जो चंद्रयान 2 है वो किस तरीके से जाएगा। देखिए यहाँ पे एक मॉडल भी बनाया गया है, उस मॉडल को हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये देखिए ऑर्बिटर है और इस ये ऑर्बिटर के नीचे बिल्कुल ये देखिए लोडर है, लैंडर है और इसी लैंडर के माध्यम से ये जो रोवर है, ये रोवर जो है यहाँ से ये जो दरवाज़ा है खासतौर पर लैंडर का, ये खुलेगा और उसके बाद ये रोवर नीचे उतरेगा और यही खोज करेगा चांद की कि यहाँ पर ऑक्सीजन है कि नहीं है, हाइड्रोजन है कि नहीं है, जो जिन धातुओं की हम खोज करने के लिए जा रहे हैं वो धातु है कि नहीं। मेरे साथ प्रेरणा यहाँ पे जो प्रोग्रामर हैं वो मौजूद है, बालचंद्रन जी भी मौजूद हैं। आपसे हम समझना चाहेंगे सरल भाषा में चंद्रयान 2 को हम कैसे समझें। सर, चंद्रयान 2 को हम आपको सरल भाषा में यही समझा सकते हैं कि जो रोवर और लैंडर जो पहले नहीं थे, चंद्रयान 1 मिशन में नहीं थे, उसका अपग्रेडेड। बिल्कुल, मुझे अगर आप चेक करके बताएं कि किस तरीके से। जी, ये जैसे आप ये देख रहे हैं, ये लैंडर है और ये जो देख रहे हैं ये रोवर है। लैंडर का नाम जो है विक्रम है और रोवर जो है वो प्रज्ञान है। सो प्रज्ञान जो है वो इस सतह पे चलेगा और यहाँ के सैंपल इकट्ठे कर कर इसरो को भेजेगा। सो वो सैंपल्स के माध्यम से हम ये जान सकेंगे कि वहाँ पर जीवन की संभावनाएं हैं या खनिज, वहाँ पर किस तरह के खनिज उपलब्ध हैं जो हम आगे किस तरह से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बालचंद्रन जी, मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि चंद्रयान 1 के मुकाबले चंद्रयान 2 कितना अलग है। जी हाँ, चंद्रयान 1 में लैंडर नहीं था और उसमें ना तो रोवर नहीं था उसमें, और इसमें जो सेपरेटली हमने इसमें देख रहे हैं ऑर्बिटर तो है ही, उसके अलावा इसमें लैंडर भी है जिसको हमें विक्रम का नाम रखा है और प्रज्ञान करके इसमें रोवर भी है। और जैसे मैडम ने बताया कि उसमें जो रोवर उसमें इसका धरती पर चलेगा और वो लैंड करने के बाद उसमें रोवर से जो सैंपल कलेक्ट होगा वो हमारे आगे जो साइंटिफिक यूसेस के लिए हम इसको खोज कर सकते हैं। उसमें वहाँ पर पानी का कितना कंटेंट है, वहाँ पर लाइफ हो सकता है या नहीं, ये सारी चीज़ें खोज करेंगे। जो आप जैकेट पहनते हैं वहाँ पर पहुँचने के लिए, खासतौर पर हिंदुस्तान में अभी ये जैकेट बनता नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि इस चंद्रयान 2 के बाद हमें पता चलेगा कि किस तरीके का जैकेट वहाँ पर पहनना चाहिए? हाँ, देखिए हमारा भारत में ISRO ने ऑलरेडी एक स्पेस सूट बनाया है और भारत का आगे के मिशन के लिए वो काम ज़रूर काम आएगा, क्योंकि जो राकेश शर्मा जो पहले जो इंडियन जो बाहर गया है स्पेस में गया है वो रशियन स्पेस सूट पहन के गया था। हमारा लोगो ज़रूर था, भारत का झंडा ज़रूर उस पर लगा हुआ था, लेकिन जो ISRO ने जो नया स्पेस सूट बनाया वो आगे जो चलिए, तो अब चांद पर कदम रखने जा रहे हैं तो स्पेस सूट भी दूर नहीं है, क्योंकि हम तो कहते हैं कि हम मिशन गगनयान जो है उसका सपना हमारे प्रधानमंत्री देखने के लिए कहते हैं और वो जल्द ही पूरा होगा, ऐसी उम्मीदें हम तमाम लोग करते हैं और वैज्ञानिकों पर पूरा भरोसा भी रखते हैं। श्रीहरिकोटा में इस वक्त किस तरह का माहौल है देखने के लिए सीधे चलते हैं मेरे सहयोगी श्री प्रपंच के पास। श्री प्रपंच, किस तरह से लोग जो हैं कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से और देश के दूसरे हिस्सों से भी अपने बच्चों को लेकर इस ऐतिहासिक लम्हे का गवाह बनने के लिए वहां इकट्ठे हुए हैं? हम बता सकते हैं कुछ ही देर पहले हम यहाँ पे श्रीहरिकोटा के पब्लिक गैलरी, व्यूइंग गैलरी पे हम गए थे। वहाँ पे कई सारे लोग आए थे, भारत के कोने कोने से कई सारे लोग यहाँ पे आए थे। हम जिन लोगों से बात किए थे वे थे हरियाणा से, पंजाब से, वेस्ट बंगाल से, राजस्थान से, झारखंड से, ऐसे कई सारे इनफैक्ट स्टेट से लोग आए हुए थे। वे सब एक ही चीज़ के लिए आए हुए थे कि इस ऐतिहासिक पल का, चंद्रयान 2 के लॉन्च को देखने का, इस पल का गवाह बनने के लिए कई सारे लोग आए थे। छोटे छोटे बच्चे थे वहाँ पे, भारत माता की जय जयकार कर रहे थे और वहाँ पे इनफैक्ट कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो इनफैक्ट चंद्रयान 2 के रॉकेट की खूबियों के बारे में, उनके उपकरणों के बारे में पूरी तरह वहाँ पे जानकारियाँ दे रहे थे पब्लिक के लिए। तो हम देख सकते हैं कि वहाँ बहुत उत्साह का माहौल था, जोश का माहौल था। लोग, क्योंकि पिछले बार 15 को इनफैक्ट चंद्रयान 2 लॉन्च होने का था, मगर उस दिन ना होने के कारण उसी प्रकार की एक भीड़ यहाँ पे फिर से देखने को मिल रही है। कई लोग जो उस दिन आए थे, निराश होकर जो गए थे, वे फिर से आगे वापस आए हैं। हम बता दें कि इसरो की एक ऑनलाइन साइट भी थी जहाँ पे लोगों को जाकर रजिस्टर करना पड़ रहा था, और इस बार हम ये भी बता दें कि वहाँ पे बहुत कम वक्त दिया गया था ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए। उसके बावजूद लोगों ने बहुत सारी मुश्किलात के सामना करते हुए वहाँ पे इनफैक्ट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया। और वही नहीं, कुछ लोग यहाँ पे ऑनलाइन में ना जो कर पाए वे आके स्पॉट रजिस्ट्रेशन के लिए भी आए हुए थे। इनफैक्ट हमने ये भी कह सकते हैं कि स्पॉट रजिस्ट्रेशन यहाँ पे इसरो में इस बार ज़्यादा हुई है। यहाँ पे बारिश का मौसम है, हल्की हल्की बारिश हो रही है सुबह से, मगर फिर भी इस बारिश को यहाँ पे इनफैक्ट नज़रअंदाज करते हुए लोग यहाँ पे इसरो के इस चंद्रयान 2 को लॉन्च को देखने के लिए यहाँ पे पब्लिक गैलरी में बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए और आप इस वक्त मीडिया
सेंटर में मौजूद होंगे, जहां पर आप हमें वो तस्वीरें सारी दिखाएंगे। लाइव टेलीकास्ट होता है क्योंकि लॉन्चिंग साइट तो बहुत दूर होती है। यहाँ पर एक बार फिर से अक्षुत, हम अगर समझाना चाहें हमारे दर्शकों को कि लॉन्चिंग साइट तो 6 किलोमीटर दूर होगी, तो ये लॉन्च का बटन जो होता है वो कहाँ से, काउंटडाउन अपने आप होता चल रहा होता है और अपने आप उड़ जाएगा, या क्या करना होता है, जरा बताएं आम भाषा में। काउंटडाउन जो है, जैसे जब से काउंटडाउन स्टार्ट हुआ है तो ये सब फिक्स्ड होता है, इसका टाइमलाइन फिक्स्ड होती है कि कितने बजे पे क्या क्या होना है। तो ये सब कुछ कंप्यूटर से ऑपरेटेड होता है। अच्छा। इसमें कोई पर्टिकुलरली ऐसे बटन नहीं दबाता है कि अब लॉन्च होगा, लॉन्च हो जाएगा। हाँ जी, तो फिर ये कंप्यूटर गाइडेड होता है। और ये बैंगलोर से ऑपरेट हो रहा होगा या फिर, क्योंकि पूरा रॉकेट जो है, जो पूरा चंद्रयान है वो तो बैंगलोर से असेंबल होके यहाँ पर श्रीहरिकोटा तो सिर्फ एक लॉन्च पैड है, लॉन्चिंग के लिए इस्तेमाल वहीं पे कंट्रोल सेंटर है उनका, वहीं से इसको कंट्रोल किया जाएगा श्रीहरिकोटा। तो चलिए, तो देखिए तकनीक देखिए कि बैंगलोर से ये पूरा का पूरा चंद्रयान 2 मिशन जो है कंट्रोल हो रहा है। लॉन्चिंग स्टेशन श्रीहरिकोटा में मौजूद है और सभी लोग जो हैं अब इंतजार कर रहे हैं कि कैसी घड़ी की सुइयां जो हैं 2:43 दिखाएंगे और उसके साथ भारत एक बार फिर एक नया ऐतिहासिक कीर्तिमान रचेगा। यहाँ पर अक्षित, कुछ टाइम जो है 16.5 मिनट का कहा जाता है कि लॉन्चिंग के बाद का वो काफ़ी क्रूशियल होता है। एक टाइम होगा जो 54 दिन बाद जब लैंडिंग होगी, सॉफ्ट लैंडिंग, वो सबसे क्रूशियल टाइम होगा, और ये वाले 15-16 मिनट और वो वाले 15-16 मिनट बहुत क्रूशियल होते हैं। तो ज़रा बताएंगे कि ये जो शुरुआत के 16 मिनट हैं वो इतने क्रूशियल क्यों हैं? जैसा कि अगर हम बात करें, अगर हम अभी अपना लॉन्च करते हैं चंद्रयान 2, जब 243 पे लॉन्च होगा, तो सबसे पहले तो जो इसमें सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स हैं जो कि सॉलिड फ्यूल साइड में लगे रहते हैं, जी, जो सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं, तो उनके अंदर सॉलिड फ्यूल, अगर हम बात करें, अगर मैं एक एग्जांपल देना चाहूँ तो जैसे अब हम दिवाली पे रॉकेट जलाते हैं तो वो एक बार हमने जब जलाया तो वो जलता ही जाता है। तो वैसे ये हमारे सॉलिड रॉकेट बूस्टर वैसे ही होते हैं, और जब एक बार हमने सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स को ऑन किया तो वो पूरे एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो इन 15 से 16 मिनट में पहले 3 से 4 मिनट तक, जब तक हम 60 किलोमीटर तक के ऑल्टीट्यूड तक पहुंचते हैं, तो हमारे सॉलिड रॉकेट बूस्टर चलते हैं। उससे कुछ क्षण पहले ही, लाइक 130 सेकंड पे एक्चुअली हमारे सॉलिड जो थ्रस्टर है वो बंद होंगे, और 110 सेकंड पे जो लिक्विड है हमारा L110 जो थ्रस्टर है, लिक्विड थ्रस्टर, वो स्टार्ट हो जाएंगे 110 सेकंड पे, और 130 सेकंड पे S200 सॉलिड रॉकेट थ्रस्टर बंद हो जाएगा, और उसके थोड़ी देर बाद हम उनको डिसमेंटल करके छोड़ देते हैं, ताकि अगर अब वो खाली हो गए हैं तो उनका वेट उस पर इफेक्ट करता है, तो हम इसके लिए उसको डिसमेंटल कर देते हैं, यानी कि अलग करके फेंक देते हैं। तो धीरे धीरे जो स्टेजेस हैं, अब उसके बाद ऊपर जाकर एक क्रायोजेनिक जो हमारी स्टेज, जिसमें पिछली बार हमारा टेक्निकल स्नैग हुआ था, तो जो क्रायोजेनिक स्टेज है, क्रायोजेनिक थ्रस्टर्स भी हम यूज़ करते हैं ऊपर जाकर। तो ये जो 16 मिनट का जो समय है, ये हमारे लिए इतना क्रूशियल इसीलिए है क्योंकि हम इसमें शिफ्ट कर रहे हैं, पहले सॉलिड से लिक्विड, फिर लिक्विड से जो क्रायोजेनिक है, तो हम स्टेजेस शिफ्ट कर रहे हैं। और जैसा कि हम जानते हैं, जो हमारा स्पेस की लाइन है, तकरीबन 100 किलोमीटर हमारी पृथ्वी से ऊपर एक हम लाइन अज्यूम करते हैं जिसको हम कार्बन लाइन भी बोलते हैं। तो उसके ऊपर माइक्रो ग्रेविटी कंडीशंस एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि जो ग्रेविटी का इफेक्ट है वो बहुत कम रह जाता है। तो उस स्टेज पर जाकर जब हम तकरीबन 170 किलोमीटर के आसपास अपने सभी जो थ्रस्टर्स और बूस्टर्स हैं उनको छोड़ देते हैं, और वहाँ पर माइक्रो ग्रेविटी के कारण हम छोटे थ्रस्टर्स से भी हम उतना ही थ्रस्ट लेकर जा सकते हैं जी। तो इसीलिए ये 16 मिनट हमारे लिए बहुत। चलिए, तो आप सॉलिड से लिक्विड जो है उस फ्यूल में स्विच करेंगे, उसके बाद जो जीरो ग्रेविटी वाला जो एरिया है पूरा का पूरा कार्बन लाइन, उसको क्रॉस करेंगे। तो इसीलिए 16 मिनट जो हैं बहुत क्रूशियल होने वाले हैं। तो सिर्फ लॉन्च ही नहीं, आगे के 16 मिनट भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। IIT कानपुर से इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर दत्ता इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर आशीष दत्ता, आपसे समझना चाहेंगे, चंद्रयान 2 ये मिशन जो है इम्पॉसिबल कहा जा रहा था, इसको किस तरह से पॉसिबल कर दिखाया है भारतीय वैज्ञानिकों ने? क्योंकि चांद की दक्षिणी ध्रुव पर उतरना, उस सरफेस पे उतरना जहां पर आपको सोलर एनर्जी बिल्कुल ना के बराबर मिलने के चांसेस हैं, जहां पर टेम्परेचर एक दिन के अंदर अंदर एक्सट्रीम्स में फ्लक्चुएट करता है, कितना मुश्किल होने वाला था और कैसे इसे मुमकिन कर दिखाया? हाँ, तो पहली बात यह है कि आपको पहले जो साउथ पोल पर एरिया है उस पर लैंडिंग अभी तक हुआ नहीं, तो ये फर्स्ट लैंडिंग होगा। प्लस उस पर सोलर एनर्जी कम आता है, एक साइकिल में 14 डेज ही आते हैं। प्लस उसका टेरेन लैंडिंग हुआ नहीं बोल के एग्जैक्ट टेरेन प्रॉपर्टीज़ कैसा है तो वो भी पता नहीं।
तो ये सब मिला के एक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल और एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट लैंडिंग कंडीशन है। प्लस भारत के लिए ये पहली बार होने वाला है। आशीष दत्ता जी, आप ही की टीम, आप ही वो शख्स हैं जिसने रोवर प्रज्ञान जो है वो कानपुर में आपकी टीम ने डिज़ाइन किया है। तो एक रोवर जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी मिशन के लिए, क्योंकि पिछली तो क्रैश लैंडिंग थी, ये पहली सॉफ्ट लैंडिंग है जहां ऑर्बिटर, रोवर, लैंडर हम सब कुछ भेज रहे हैं। तो कितना चुनौतीपूर्ण था इस सरफेस के लिए आपको एक रोवर तैयार करना? हाँ, तो बेसिकली रोवर्स तैयार हम लोग नहीं किए थे, वो इनकरेक्ट है। तो जो पहले जब चालू हुआ था चंद्रयान 2 प्रोजेक्ट 2009 में, तो इसका 2 MOU साइन हुआ था IIT कानपुर का साथ। फर्स्ट है स्ट्रक्चर्ड लाइट बेस्ड मैप जनरेशन, उतरने के बाद जनरेट द मैप यूजिंग स्ट्रक्चर्ड लाइट, और फिर उसके बाद मोशन प्लानिंग, पाथ प्लानिंग, जो एक जगह से दूसरी जगह जाना कैसा है। तो ये 2 एल्गोरिथम्स बेसिकली हम लोग डेवलप किए थे, और तब इसको टेस्ट करने के लिए हम लोग प्रोटोटाइप रोवर बनाए थे जो स्पेस क्वालिफाइड है नहीं, और उस रोवर पर टेस्ट करके हम लोग इसको इसरो को दिए थे। तो उस पर 10 साल पहले की बात है, और उसके बाद चेंजेस हुआ है और डेवलपमेंट्स हुआ है। सो IIT कानपुर का कंट्रीब्यूशन है बेसिकली एल्गोरिथम डेवलपमेंट और पाथ प्लानिंग, और जो एक्चुअल रोवर जो जा रहा है वो शायद इसरो ने डेवलप किया है, वो स्पेस क्वालिफाइड है। जी चलिए, तो आपने शुरुआत की नींव रखी है और उसको आगे आप बढ़ा रहे हैं। हमारे साथ गोरखपुर से भी हमारे साथ सिंह साहब इस वक्त जुड़े हुए हैं। सर, आपसे भी समझना चाहेंगे कि कहा जा रहा है कि चांद की सतह पर अगर हमें उतरने में कामयाबी मिलती है, जैसी कि उम्मीद इसरो जता रहा है, जैसी कि दुआएं देश भर में हो रही हैं, अगर ऐसा होता है तो बहुत हद तक मुमकिन है न सिर्फ चांद पर हम जीवन के निशान तलाशने में कामयाबी हासिल करेंगे, बल्कि चांद के खजाने को भी हासिल कर पाएंगे। जी बिल्कुल, अगर ऐसा होता है ये लैंडिंग, तो मुझे लगता है 100% ये सफल ही होगी, जैसा कि पूरा देश दुआ कर रहा है। तो यहाँ पर अगर ये नॉर्थ पोल पर जब जाता है, वो पहुँचता है, हमारा चंद्रयान 2 कंप्लीट होता है, तो ये 3D मैपिंग भी करेगा, और उसके बाद में चंद्रमा पर जो मिनरल्स हैं, डिफरेंट सोर्स ऑफ मिनरल्स हैं, और जो नॉर्थ पोल पर जहाँ पर अभी तक कोई पहुँच नहीं पाया है, पिछली बार जो मिशन कराया था एक चाइना ने, वो मिशन जो है इसके करीब के ही पहुंचा था, लेकिन उसे कह नहीं सकते कि वो जो है साउथ पोल पर पहुंचा था, वो साउथ पोल पर वो नहीं पहुंचा था। तो अब हम लोग अगर साउथ पोल पर पहुंचने जा रहे हैं, तो इसका मकसद ये है कि वहाँ पर बहुत सारे जो मिनरल्स हैं, जैसे हीलियम 3 है, और बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो है, अगर वो प्राप्त होते हैं तो भविष्य के ईंधन के रूप में भी देखे जा रहे हैं, और चंद्रमा पर नई इबारत लिखने का काम भी करेंगे हम लोग यहाँ से। बिल्कुल, तो नई इबारत लिखने का काम करेंगे, और जाहिर सी बात है हमारे दर्शकों को ये भी बता दें कि जो हमारा पहला चंद्रयान, आज से चंद्रयान 1 जो मिशन था, भले ही उसमें जो पेलोड्स थे और जो तमाम जो डेटा इकट्ठा किया था वो नासा का जो पूरा का पूरा मशीन था वो नासा का था, लेकिन वो हमारा ही चंद्रयान 1 था जिसने नासा की मशीन को ये डेटा इकट्ठा करने की अपॉर्चुनिटी दी थी कि चांद पर जो है वो पानी मौजूद हो सकता है, चांद पर बर्फ़ है। हमारे साथ हमारे स्पेस इंडिया टीम से भी अक्षित और तुषार जुड़े हुए हैं। तुषार, अगर यहाँ समझना चाहें कि हिंदुस्तान ने एक ऐसा मिशन पिक किया जो इम्पॉसिबल है, चीन फेल हो चुका है, नासा ट्राई नहीं कर रहा है, तो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना कितना मुश्किल रहा होगा, और इसके लिए क्या कई बार कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि कहीं हमने अपने से ज़्यादा तो नहीं पिच इन कर लिया है? नहीं, इसमें इसरो के साइंटिस्ट की बहुत दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने बहुत ही उम्दा काम किया है। और जैसे IIT कानपुर ने रोवर बनाया, तो सब कुछ जो है इंडिया में हम लोगों ने बनाया है, सब कुछ मेड इन इंडिया है, एवरीथिंग, मतलब रोवर से लेके लैंडर, हर चीज़। और हम लोग बल्कि एक नासा का एक्सपेरिमेंट खुद लेके जा रहे हैं जो कि मेजर करेगा मून और अर्थ का एग्जैक्ट डिस्टेंस, उनके बीच में वेरिएशंस जो आते रहते हैं। अच्छा, ज़रा मैं अपने दर्शकों को एक छोटी सी चीज़ आप क्लियर करें। पेलोड्स हम बोलते हैं, तो ये तो टेक्निकल टर्म हो गई है। पेलोड्स क्या होते हैं जो एकदम टॉप पे और साइड में नीचे रखे रहते हैं, तो वो क्या होते हैं? दरअसल एक आम आदमी को समझा दीजिए कि 14 पेलोड्स कैरी कर रहे हैं, 8 पेलोड्स कैरी कर रहे हैं, नासा का भी कैरी कर रहे हैं, फ्रांस का भी कर रहे हैं, या किसी ने बनाया साइंटिस्ट ने उसका भी ले जा रहे हैं साथ में, क्या होता है ये? सो पेलोड्स मैम मेनली आपको वो चीज़ होती है जो आपको सपोज आपके रॉकेट ने आपके स्पेसक्राफ्ट को ऊपर पहुंचा दिया। पेलोड्स आपके वो चीज़ है जो वहाँ पे वर्क करेंगे, जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स कैरी आउट करेंगे, यानी वो मशीन जो डेटा देगी, जो मशीन जो आपको डेटा देगी। तो ऐसी हमारे यहाँ 14 मशीनें हैं
जो हम लोगों ने अपने चंद्रयान 2 में लगाई है, जिसमें से 8 जो कि हैं वो ऑर्बिटर में हैं, 4 जो हैं वो विक्रम लैंडर पे हैं और 2 जो हैं वो प्रज्ञान रोवर पे हैं। जी, विक्रम लैंडर के बारे में भी जानकारी अपने दर्शकों को ये दे दें कि भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के जनक विक्रम साराभाई को सम्मान देते हुए, उन्हें याद देते हुए, उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए आपको बता दें कि इसका नाम जो है वो विक्रम रखा गया है लैंडर का। रोवर प्रज्ञान है तो विक्रम लैंडर है, यानी कि चांद पर जो कदम रखेगा वो विक्रम लैंडर होगा। कहीं ना कहीं एक खूबसूरत तरीका है श्रद्धांजलि देने के लिए भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के जनक विक्रम साराभाई का। हमारे साथ श्री प्रपंच भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। श्री प्रपंच, मैं चाहूँगी कि आप अपने आसपास किस तरह का माहौल है दिखाएं, किस तरह से वो जो काउंटडाउन की घड़ी है वो जो है इस वक्त टिक टिक कर रही है। पहले -56 मिनट 24 सेकंड पे वो रुक गई थी और उसी के साथ जो है लोगों की धड़कनें रुकी, निराशा हाथ लगी थी। अभी फिलहाल क्या कुछ अपने आसपास देख रहे हैं, बताएं हमें। एक तरफ पूरी पब्लिक जो है इसकी पब्लिक व्यूइंग गैलरी पे है और दूसरी तरफ मीडिया सेंटर पे सभी मीडिया कर्मी करीब 200 लोग यहाँ पे खड़े हैं। हम बता दें कि पिछली बार 56 मिनट तक रही है, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी हो चुका है और 243 को ठीक 243 पे लॉन्च होगा। इसरो का GSLV Mark 3 चंद्रयान को लेके उड़ेगा। हम बता दें कि ये जो पूरी यहाँ से जो ऑर्बिट पे पहुंचने वाली समय है 16 मिनट है और ये बहुत ही क्रूशल समय मानी जाती है। और हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इसकी पूरी तरह तैयारी की गई है। इससे पहले जब क्रायोजेनिक स्टेट पे इनफैक्ट फ्यूलिंग किया गया था तब यहाँ पे बताया गया था सक्सेसफुली कंप्लीटेड हो चुका है। और पिछली बार जब इनफैक्ट हाइड्रोजन का क्रायोजेनिक के स्टेज पे फ्यूल किया जा रहा था तब इनफैक्ट उसी वक्त पर इनफैक्ट एक टेक्निकल स्नैग पाया गया था, मगर अब देख सकते हैं कि सब कुछ सक्सेसफुली खत्म हो चुका है और कुछ ही देर है, कुछ ही लम्हे हैं जहाँ पे देख सकते हैं कि चंद्रयान 2 का यहाँ पे लॉन्च होने वाला है। इस ऐतिहासिक पल को देखने के लिए कई सारे लोग यहाँ पे एग्जिट हुए हैं और ये पूरी एक ही बहुत इंपॉर्टेंट मिशन इसीलिए बताई जा रही है क्योंकि ये चंद्रमा के इनफैक्ट ये दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र पे जाके ये उतरेगा। सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत चौथा देश होगा और यही बहुत ही गर्व की बात है। और इसी गर्व की बात के लिए यहाँ पे कई सारे लोग यहाँ पे इनफैक्ट बहुत ही हार्डवर्क कर चुके हैं। कई सारे साइंटिस्ट जो है इनफैक्ट इसी डेट पर, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये होगी कि इसरो के जब साइंटिस्ट से हमने बात किया था तो उन्होंने यही कही थी कि भले ही एक हफ्ता डिले हो जाए मगर उसी टचडाउन डेट पे इस बार इनफैक्ट हमारा ये जो चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर है वहां पे इनफैक्ट लैंड होगा। तो सितंबर 6 या 7 बताया गया था जब जुलाई 15 को लॉन्च होने वाला था और वही हम देख सकते हैं कि इस बार भी सितंबर 7 तक इनफैक्ट विक्रम लैंडर चंद्र के सदर्न पोलर रीजन पे पहुंच जाएगा। और हम बता दें कि जो इस पूरे प्रक्रिया के लिए एक माइनर एडजस्टमेंट किया गया है उस ऑर्बिटल में। हम बता दें कि अर्थ बाउंड जो टाइम होता है उसको 17 से 23 डेज को इंक्रीज किया गया है और जो मून बाउंड टाइम है, जो लूनर बाउंड टाइम कहा जाता है, उसको 28 से 13 डेज को डिक्रीज किया गया है। तो इन दोनों डेज को डिक्रीज और इंक्रीज करने के बाद देख सकते हैं कि 48 डेज में कंप्लीट इनफैक्ट चंद्रयान 2 लूनर रेंज में चला जाएगा। और हम बता दें कि जो 43rd डे है, 43rd डे में सेपरेशन होगा, लैंडर और ऑर्बिटर को सेपरेट किया जाएगा और 48th डे हम देख सकते हैं कि इनफैक्ट जो चंद्रयान का लैंडर है विक्रम प्रज्ञान रोवर के साथ इनफैक्ट सदर्न पोलर रीजन में जाके पहुंचेगा। और इसी पूरे वर्क के लिए यहाँ पर ध्यान रखते हैं कि पूरी तरह रिवर्स इंजीनियरिंग की गई है, रिवर्सली कैलकुलेशन किया गया था। हम कल इनफैक्ट जब इसरो के डायरेक्टर को बात करने के लिए कोशिश करे थे तब उन्होंने सिर्फ एक ही चीज कही थी कि जो टाइम है उसको कीप अप किया जाएगा और इसी टाइम को कीप करने के लिए यहाँ पे मैन्यूवर्स कुछ किए गए थे और इसी मैन्यूवर को यहाँ पे सक्सेसफुली इनफैक्ट यहाँ के इसरो के साइंटिस्ट ने किया गया है। और हम बता दें कि 2 क्रेटर्स हैं, 2 इंपॉर्टेंट क्रेटर्स के बीच में ही इस पूरे लैंडर और रोवर को उतारा जाएगा। हम बता दें कि जो रोवर का स्पीड है बहुत ही कम स्पीड है, 1 ही सेंटीमीटर 1 सेकंड में मूव करेगा और टोटली 500 मीटर जो है उसकी रेंज होगी। और हम बता दें कि ये देखिए 1 ही सेंटीमीटर में अगर एक सेंटीमीटर अगर 1 सेकंड में मूव करेगा तो कितना स्लोली चलेगा। और इसकी यही क्षमता होगी कि जो वहाँ पे उसके लेजर इश्यूड लेजर के साथ वहाँ के जो ग्राउंड है, ग्राउंड की जो खनिज पदार्थ हैं उसके ऊपर वो
इनफैक्ट रिसर्च चलिए, तो अपने अंदर लगे हुए तमाम जो उसके साथ सेंसर्स हैं, तमाम जो डेटा इंटरप्रेटर हैं, उनसे वो तमाम डेटा जो है इकट्ठा करके फिर वो ऑर्बिटर को भेजेगा। ऑर्बिटर जो है फिर वो आगे ट्रांसमिट करेगा इसरो को। लगातार हम आपको बताते रहेंगे और किस तरह से 54 दिन के मिशन को कट डाउन करके 48 डेज का किया गया है, यानी कि टाइम को थोड़ा शॉर्ट ड्यूरेशन किया गया है, स्पीड अप किया गया है, क्या किया गया है और किस तरह से अपने उसी टारगेट को अचीव करेगा मिशन चंद्रयान 2। इस पर लगातार चर्चा बनी रहेगी और आप भी उस ऐतिहासिक लम्हे का गवाह बनिए जब हर हिंदुस्तानी का सीना जो है फख्र से चौड़ा हो जाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के वैज्ञानिक वो करने जा रहे हैं जो अभी तक नासा या दूसरे विकसित देशों की स्पेस एजेंसी ने भी करने की जरूरत नहीं की, चांद के दक्षिणी पोल पर लैंडिंग।